दतिया उपचुनाव नतीजे के बाद नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्सक्लूसिव जुड़े हैं। सर, जिस तरह का उपचुनाव का परिणाम निकल के आया है, वहाँ पे कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार हुई है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? दुखद है काफ़ी, मेरे लिए तो व्यक्तिगत भी दुखद है, पार्टी के लिए भी, और उसकी समीक्षा हो रही है। सर, आपका टिकट काटा गया, उसके बाद किसी और को टिकट दिया गया, आप भावुक हुए, आपने कार्यकर्ताओं से अपील भी की, हमने वो देखा वीडियो आपका। आपके मन में वो है एक सवाल कि क्या पार्टी मुझे टिकट देती तो इस परिणाम के बदले कुछ और रिजल्ट निकल के आता? टिकट काटा गया इसलिए भावुक नहीं हुए थे, कार्यकर्ता के कारण से भावुक हुआ था। और टिकट काटने के बाद तो मैं फार्म भरने गया था, साथ में गया था। पार्टी बहुत ऊपर का देखती है, बहुत दूर तक देखती है, और पार्टी ने बहुत दिया है। 30 साल विधायक रखा है, 15 साल मंत्री रखा है, और कितना देगी पार्टी। और मैं मानता हूँ कि जिसको टिकट दिया गया, अन्नी आशुतोष तिवारी जी, वो बहुत समर्पित कार्यकर्ता हैं। हमारे दतिया जिले से ही आते हैं और बहुत छोटे परिवार के हैं। पूरा जीवन पार्टी को समर्पित रहा है उनका। पिछले 25-30 साल से वो संगठन मंत्री रहे, विस्तारक रहे, कई जगह उन्होंने चुनाव का संचालन किया है। इसलिए पार्टी का निर्णय मैं सही मानता हूँ। एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि सर, जिस तरह से पार्टी ने ये फैसला लिया, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर भीतरघाती कोई कमी रह गई पार्टी के भीतर, इसीलिए वहाँ पे इस तरह के नतीजे देखने को मिले? क्या आपको लगता है कि कुछ नेताओं ने जानबूझकर हराने की कोशिश की या कार्यकर्ताओं ने? देखिए, ये सब चीज़ें शोध की हैं और इसके लिए पार्टी ने समिति बना दी है, और मैं मानता हूँ कि वो निष्कर्ष पे आएगी। एक सवाल और है कि लगातार जिस तरह के नतीजे निकल के आए, कांग्रेस पार्टी का बड़ा आरोप है कि सरकार होते हुए भी आप लोग हार गए, क्योंकि अहंकार की बात कांग्रेस पार्टी कह रही है। वो कह रही है कि बीजेपी के भीतर बहुत अहंकार भरा हुआ है और इसीलिए इस तरह के नतीजे जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम लोग जो हैं वो यही बात कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के प्रमाण पत्र की भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता नहीं है। वो राहुल गांधी जो लगातार 70 चुनाव हार चुके हों, वो प्रियंका गांधी जी जिनकी पार्टी लगातार चुनाव हार रही हो, पश्चिम बंगाल जैसे बड़े प्रांत में जिस पार्टी की 2 सीट आई हो, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रांत में 2 सीटें आई हों, बिहार की हालत देख लो, महाराष्ट्र की हालत देख लो, आधे भारत में दर्जन भर लोग जिसके जीत के नहीं आए हों, वो पार्टी भाजपा की क्या समीक्षा करेगी? अपनी पार्टी की समीक्षा कर लें, वही पर्याप्त है कांग्रेस के लिए। एक सवाल और है सर, बहुत कम देखने को मिलता है कि राज्य में सरकार होने के बाद उपचुनाव में इस तरह के नतीजे बीजेपी के पक्ष में ना आए, ये लेकिन मध्य प्रदेश में हुआ है। आपको लग रहा है कि कोई कमी तो है पार्टी के भीतर जिस पे सोचने की और चिंतन मनन करने की जरूरत है पार्टी को? इसीलिए तो समिति बनाई गई है। जितने आपके सवाल हैं वो समिति में के अंदर उद्भूत हो रहे हैं, और समिति उन सब पर विचार करेगी। आपको लगता है कि आप लड़ते तो जीत जाते? ये संभावनाओं पे, कल्पनाओं पे प्रश्न थोड़ी किया जाता है। ऐसा होता तो ऐसा होता, मन तो होगा, अंदर से कोई भावनाओं पे जवाब ही नहीं दिया जाता है। हाँ। आप दिल्ली में हैं, कोई मुलाकात अमित शाह से या प्रधानमंत्री जी से? किसी से भी मुलाकात नहीं है, न की है, न मैंने उन प्रयास किया है। मेरे मित्र हैं, भांडेर से पूर्व विधायक रहे हैं आसाराम अहिरवार जी, वो विधायक जी की स्वास्थ्य की जानकारी लेने आया हूँ। वो अस्वस्थ है। हारने के बाद कोई बातचीत हुई अमित शाह जी से या किसी और? अभी तक कोई बात नहीं हुई। भविष्य में 2028 का चुनाव होगा या मध्य प्रदेश में चुनाव होगा, कांग्रेस ये कह रही है कि हम तो भाई अब मजबूती के साथ लड़ेंगे और सत्ता परिवर्तन वहां देखने को मिलेगा। कांग्रेस हर बार ऐसा ही कहती है। 25 साल से हम उनकी यही सुन रहे हैं, और आगे भी ये मान के चलना कि कांग्रेस कभी मध्य प्रदेश में नहीं आ पाएगी। हम हेमंत खंडेलवाल जी और मोहन यादव जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे नरोत्तम मिश्रा, साफ तौर पे एनडीटीवी के तमाम सवालों पे जवाब देते हुए। कनिका कटियार, एनडीटीवी के लिए।